Good morning, student. Today we are going to start chapter 5, Shapes and Design. Now make a clapper. By following these instructions, you can make a clapper. Now have fun with shapes. Shapes के साथ fun. Color the clown following the direction given below. ये आपको clown दे रखा है. इसको आपको कलर करना है by using these directions. First, triangles जितने भी इस क्लॉन के अंदर ट्राइंगल्स हैं उनको आपको क्या करना है, रेड कलर. स्क्वायर्स जितने भी स्क्वायर्स हैं उनको आपको येलो कलर करना है. देखो ट्राइंगल जो होगा उसकी 3 साइड्स होंगी 1 2 3. स्क्वायर जो होगा उसके 4 साइड्स होंगी 1 2 3 4. और जितने चारों जो साइड्स होंगी 4 साइड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल लेंथ की होगी. रेक्टेंगल ये भी क्या होता है, 4 साइडेड फिगर होता है. इसको आपको ब्लू करना है लेकिन इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इक्वल होगी. तो रेक्टेंगल जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनको आपको ब्लू करना है और सर्कल्स हैं उनको आपको ग्रीन करना है. मैंने 4 फिगर्स को कलर किया हुआ है. जैसे ग्रीन है, सर्कल को ग्रीन तो ग्रीन किया हुआ है. रेक्टेंगल है ब्लू तो ब्लू किया हुआ है. स्क्वायर येलो किया हुआ है. और ट्राइंगल रेड है तो रेड किया हुआ है. क्लियर? ठीक है. यू कैन कलर ऑल दीज शेप्स. ओके. नाउ हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स. इन फिगर्स में कितने ट्राइंगल्स हैं. लेट अस काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फर्स्ट फिगर. यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. There are 12 triangles in this figure. In this figure count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये बड़ा वाला 13 और ये बड़ा वाला 14 ट्राइंगल्स. क्लियर? इन नेक्स्ट फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ से 10, ये वाला 11, ये वाला 12 और ये बड़ा वाला 13. There are 13 triangles in this figure. Now find the biggest rectangle in the figure given below. इसमें biggest rectangle find out करना है. फर्स्ट आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर देखो, ये आपको देखने में भी लग रहा है ये क्या है, बिगेस्ट रेक्टेंगल. ठीक है. यहाँ पर ये बना हुआ है, सबसे बड़ा ये बन सकता है. इस वाले फिगर में ये बच्चे, इसमें एरिया वाइज भी देखना है आपको. और यहाँ पर बिगेस्ट जो रेक्टेंगल है वो ये वाला है. क्लियर? नाउ एजेस एंड कॉर्नर्स. मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम. मीता और उसकी 5 फ्रेंड एक गेम खेल रही हैं. टिंकू was blindfolded and asked to keep clapping as long as he wished while the others would move round a table. यहाँ पे टिंकू की जो आइज़ हैं उसको बांधा हुआ है, उसके आइज़ को ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है और उसको कहा गया है कि वो जितना चाहे वो क्लैपिंग कर सकते हैं. और ये सारे जो उसके फ्रेंड्स हैं वो क्या करेंगे, इस टेबल के चारों तरफ मूव करेंगे. The moment Tinku stopped clapping, everybody would stop wherever they were. जैसे ही टिंकू क्लैपिंग करना बंद करेगा, हर एक को इस टेबल के चारों तरफ वहीं खड़ा होना है जहाँ वो रुकते हैं एक साथ क्लैपिंग बंद होने पर. The child who was not at corner would be out. जो बच्चा कॉर्नर पर नहीं होगा वो आउट हो जाएगा. Then she would be blindfolded. तब उसकी आँखें बांधी जाएंगी. जैसे आपको देखा गया है यहाँ पर मीता और उसके 5 फ्रेंड्स
लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव, अब देखो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है। ये जो टेबल के कितने कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, और ये जो साइड हैं ये क्या है, एजेस। इस टेबल की ये क्या है, एजेस। क्लियर। लुक एट द पिक्चर गिवन अबव, कैन यू टेल हु इज़ आउट। अब यहाँ इस पिक्चर्स में से देखने से पता चलता है, देखो मीता भी कॉर्नर पे खड़ी हुई है, बंटी भी कॉर्नर पे, छोटू भी कॉर्नर पे खड़ी हुई है, और ये राजा है ये भी कॉर्नर पे। तो गुड्डू जो है वो कॉर्नर पे ना होकर कहाँ पे खड़ा हुआ है, एज पे, मिडल ऑफ द टेबल खड़ा हुआ है, एज पे। तो लुकिंग एट द पिक्चर गिवन वो कैन यू टेल हु इज़ आउट, तो कौन आउट होगा, गुड्डू आउट होगा। जो कॉर्नर्स पे होगा वो तो आउट नहीं होंगे, लेकिन जो कॉर्नर्स पे नहीं होंगे वो आउट होगा। वेयर इज़ द गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू कहाँ स्टैंड किया हुआ है, गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द टेबल। क्लियर। तो गुड्डू इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ वन एज ऑफ द टेबल। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल, वाई, क्या इस गेम को हम एक राउंड टेबल के चारों तरफ खेल सकते हैं, राउंड टेबल नहीं खेल सकते, क्योंकि राउंड टेबल के क्या नहीं होते, कॉर्नर्स। क्योंकि यहाँ पर हमने इस गेम के अंदर यही कंडीशन है, जो कॉर्नर्स पे खड़ा होगा वो आउट नहीं होगा। लेकिन राउंड टेबल के क्या है, कॉर्नर्स नहीं होते, तो इस गेम को हम वहाँ नहीं खोल सकते। नो, दिस गेम कैन नॉट बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल बिकॉज द राउंड टेबल विल नॉट हैव एनी कॉर्नर, कोई कॉर्नर नहीं होता। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ स्ट्रेट एज देखने को मिलते हैं। जैसे ये बुक है, बुक के ये जो एज हैं स्ट्रेट एज होते हैं, जहाँ पे 2 सरफेसेस मीट करते हैं वो क्या होते हैं, एज होता है। यहाँ चेयर है, चेयर के स्ट्रेट एज हैं, एक ये वाला और एक ये वाला भी एज है, ये वाला भी एज है, ये वाला भी एज है। काइट है, काइट के भी एजेस हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर। नाउ आवर थिंग्स हैव कर्व एजेस, फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो थिंग्स हैं उनकी कर्व एजेस होती हैं। अदर थिंग्स हैं वो भी, उनकी भी क्या होते हैं, कर्व एजेस होती हैं। ठीक है, जैसे ये व्हील है, ये स्ट्रेनर है, इसकी भी एज है। लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व एज। आप अपने चारों तरफ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी चीज़ें कर्व हैं और कौन सी स्ट्रेट एज वाली चीज़ें हैं। डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एज हैव कॉर्नर्स, जिनके स्ट्रेट एज हैं उनके कॉर्नर्स होंगे, यस। डू द थिंग्स विद कर्व एजेस हैव कॉर्नर्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं या थिंग्स हैं जिनका कर्व क्या है, डू द थिंग्स विद कर्व एजेस हैव कॉर्नर्स, कर्व एजेस हैं उनके कॉर्नर्स होंगे, नो। जैसे सर्कल है, इसका जो एज है वो कर्व है, लेकिन इसके क्या है, कॉर्नर्स नहीं है। ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस, आपको ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करनी है जो इनके स्ट्रेट एज भी हो सकते हैं और कर्व एज भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ये सेमी सर्कल ड्रॉ करूं, देखो तो इसका स्ट्रेट एज भी और कर्व एज भी है। क्लियर। तो आप और भी चीज़ों के एग्जांपल दे सकते हो। नाउ एक्टिविटी टाइम, टेक ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, काउंट, ठीक है, काउंट इट्स कॉर्नर। अब जैसे रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ पेपर इस तरह की होती है, या आप अपने इस शीट ऑफ पेपर को देख सकते हो, इसके कॉर्नर्स कितने हो सकते हैं, यहाँ से देखो 1 2 3 4, कितने कॉर्नर्स हैं, 4। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, अब इस शीट का एक कॉर्नर फोल्ड कर दिया। हाउ मेनी कॉर्नर डज इट हैव नाउ, अब इसके कितने कॉर्नर्स हैं, काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5, कितने कॉर्नर्स हैं इसके, 5। हाउ मैनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग 2 कॉर्नर्स, अब हमने एक कॉर्नर फोल्ड किया है तो 5 हो गया। अगर इस कॉर्नर को और फोल्ड करेंगे तो 2 हो जाएंगे ना इसके। तो पहले तो कितने हैं, 1 2 3 4, और इसको और फोल्ड करोगे 5 और 6, ऐसे फोल्ड करना है इसको। यहाँ से 1 कॉर्नर्स को अगर हमने ऐसे फोल्ड कर दिया तो अब देखो 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर। अगर 3 कॉर्नर्स को फोल्ड कर दिया जाए, मान लो मैंने ये कॉर्नर को भी फोल्ड कर दिया, तो अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7, और 4 कॉर्नर्स को फोल्ड कर दिया, अगर मैंने इसको भी फोल्ड कर दिया इस टाइप से, तो कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स।
क्लियर। कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच ए वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर। आप इसको फोल्ड कर सकते हो। यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड, केवल आपको 2 फोल्ड ही अलाउड है। यस, क्या पूछ रहा है, कैन यू फोल्ड दिस पेपर। आप क्या इस तरह से इसको फोल्ड कर सकते हो, और 2 टाइम्स ही फोल्ड करना है ताकि इसके 3 कॉर्नर्स हो। यस, आई कैन फोल्ड दिस पेपर इन सच ए वे दैट इट हैज़ 3 कॉर्नर्स। और व्हाट शेप विल यू गेट, जब 3 कॉर्नर्स वाली शेप होगी वो क्या होगी, ट्राइंगल। अब इसी एक्टिविटी को आपको स्क्वायर शीट के और पेपर के साथ इस एक्टिविटी को करना है। फिर आपको देखना है कि उसके अंदर कितने कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। वन कॉर्नर को फोल्ड करने के बाद कितने कॉर्नर्स बन जाते हैं, 2 टाइम्स फोल्ड करेंगे कितना बन जाएगा। ओके, नाउ कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर शीट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या फोल्ड कर सकते हो। यस, अगर हम इस टाइप से चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे तो वापस जो कॉर्नर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 कॉर्नर्स रह जाएंगे। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, टिक द नेम ऑफ द थिंग्स दैट हैव कॉर्नर एंड ऑल्सो काउंट नंबर ऑफ एजेस एंड कॉर्नर्स इन ईच दैम। अब इस वाले आपको टेबल में ये बताना है कि किसके कॉर्नर्स हैं और किसके कॉर्नर्स नहीं है, और एजेस भी, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ एजेस भी आपको फाइंड आउट करना है। जैसे नंबर ऑफ थिंग, नेम ऑफ द थिंग्स, डाई है, इसके कितने कॉर्नर्स हैं भाई, इसके कॉर्नर्स हैं ना, 1 2 3 4 इस तरह से कॉर्नर्स हैं। यस, नंबर ऑफ एजेस, जहाँ पे 2 फेस मिल रहे हैं 1 2, ये तो इसके जो फेसिस हैं, नंबर ऑफ एजेस हैं वो कितने हैं 12, और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं 8। बॉल कैसी होती है, राउंड शेप की होती है ना, बॉल राउंड शेप की होती है। तो वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, नो, नंबर ऑफ एजेस 0 एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स 0। ओके। इरेजर किस शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है ना, इरेजर इस टाइप की होती है ना आपकी। इस शेप की इरेजर होती है आपकी। तो इसके कॉर्नर्स हैं, यस। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 12, क्योंकि ये भी इस टाइप की है। ये तो आपका जैसे क्यूब है, और ये इरेजर जो होती है वो क्यूबाइड शेप की है। और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं 8। एग की जो शेप होती है वो आल शेप होती है, तो इसके कोई कॉर्नर्स नहीं है। नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ कॉर्नर्स क्या क्या है 0। शीट ऑफ पेपर, जैसे ये मैंने अभी बताया था, ये शीट ऑफ पेपर है, इसके कॉर्नर्स हैं, यस। और कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ से 1 2 3 4, कितने कॉर्नर्स हैं 4। और एजेस भी कितने 1 2 3 4। अगर हम इसको अलग कर देंगे तो क्या होंगे इसके 4 एजेस और 4 कॉर्नर्स। क्लियर। इन द फॉलोइंग फिगर टिक द दोज विच हैव कॉर्नर्स एंड डू दिस फिगर्स हैव कर्व लाइन्स। अब जिन जिन के कॉर्नर्स हैं हम उनको टिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये 4 थिंग्स हैं जिनके कॉर्नर्स हैं। इसके 2 कॉर्नर्स हैं, इसके 4 कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4, इसके 3 कॉर्नर्स हैं 1 2 3, इसके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह से कॉर्नर्स हैं। डू दिस फिगर हैव कर्व लाइन्स। अब देखो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, इनके कॉर्नर्स भी हैं और साथ में क्या है, कर्व लाइन्स भी है। ओके। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स। इन स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करके हम क्या ऐसा फिगर या शेप बना सकते हैं जिसके क्या है, कोई कॉर्नर ना हो। कॉर्नर है, नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करके केवल कॉर्नर वाली थिंग्स ही बन सकती हैं और विदाउट कॉर्नर वाली नहीं बन सकती। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।